नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ द 18th लेक्चर ऑफ द ग्रुप थ्योरी, जहां हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप को। ग्रुप के अंदर ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है ये परफेक्टली फिट हो जाता है, इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नज़र नहीं आता है। सबसे स्टेबल ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर इसी को माना जाता है, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जनरली सारे सब ग्रुप्स यूज़फुल नहीं होते हैं, केवल नॉर्मल सब ग्रुप ही उसमें सबसे यूज़फुल सब ग्रुप्स हैं जो स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाता है। इसके आगे इसके यूजेस, इसका इम्पोर्टेंस को हम आगे पढ़ते रहेंगे। आज हमारा जो मेजर फोकस होगा वो है व्हाट इज़ नॉर्मल सब ग्रुप और इसकी डेफिनेशन, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को हम आज डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस करा था कोसेट्स एंड लैग्रेंज थ्योरम। हमने देखा था कि कोसेट्स दो टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट। इन जनरल ये जो कोसेट्स हैं लेफ्ट और राइट ये इक्वल नहीं होते हैं। एक किसी स्पेशल सब ग्रुप के लिए ये कई बार इक्वल हो सकते हैं। ऐसा स्पेशल सब ग्रुप जिसके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं, उस सब ग्रुप का स्पेशल नेम है। उसकी स्पेशलिटी की वजह से ही हम ऐसे सब ग्रुप्स को नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। ऐसे सब ग्रुप्स जिनके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स इक्वल होते हैं उन्हीं को हम नॉर्मल सब ग्रुप्स बोलते हैं। आज डिस्कस करते हैं इसको आगे, फिर इसी की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे कोशेंट ग्रुप, जिसका अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ग्रुप थ्योरी में। फिलहाल आज फोकस करिए नॉर्मल सब ग्रुप पे। सो डेफिनेशन लिखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। ऐसा सब ग्रुप जिसके लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल होते हैं उन्हीं को हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको। H इज इक्वल टू 1 माइनस 1। ये मेरे पास कोई एक ग्रुप है, ये इसका सब ग्रुप है। सब ग्रुप वाले लेक्चर में हमने देखा था क्लियरली दिस इज द सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G Q8 जो है। मुझे चेक करता हूँ मैं ये नॉर्मल है या नहीं है। कैसे चेक करें? डेफिनेशन सिंपल सी, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट निकालते हैं सारे इसके और देखते हैं इक्वल है या नहीं। तो मैं एक कोई आर्बिट्ररी मेंबर ले लेता हूँ, लेट A बिलोंग्स टू G। G का कोई एक मेंबर है, इनमें से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ध्यान देना। सो मैं पहले HA राइट कोसेट्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये कैसे निकलता है? H सब ग्रुप का एक मेंबर दैट इज 1 इंटू ऑपरेशन, यहाँ अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो कोई भी आर्बिट्ररी मेंबर ग्रुप का दैट इज A, कॉमा दूसरा एलिमेंट क्या है इसका -1 और ग्रुप का एक आर्बिट्ररी मेंबर दैट इज A। ये जब मैं इसको प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है? A कॉमा -A। दिस इज द राइट कोसेट, क्योंकि मैंने A को राइट साइड से ऑपरेट किया है। लेफ्ट कोसेट निकाल लिए, AH इक्वल टू सो A इंटू H का फर्स्ट मेंबर 1 कॉमा A H का सेकेंड मेंबर -1। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये फिर से A कॉमा -A ही आ रहा है। सिंस राइट कोसेट इज सेम एज लेफ्ट कोसेट, ये दोनों कोसेट इक्वल हैं, दिस इम्प्लाइज ये जो सब ग्रुप है ये नॉर्मल हो जाएगा। सो H इज नॉर्मल। सिंपल सा है, कर सकते हो आसानी से। एक एग्जांपल और देखिए, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी इसमें। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल जहाँ पर ग्रुप क्या है? S3। परमुटेशन ग्रुप के अंदर काफ़ी डिटेल में देखा हमने व्हाट इज S3 और यहाँ पर H इसका एक सब ग्रुप है। सो माय क्वेश्चन इज H नॉर्मल? क्या ये जो सब ग्रुप है ये नॉर्मल है या नहीं, इसको डिस्कस करते हैं। सो क्या है नॉर्मेलिटी की कंडीशन? लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स इक्वल होने चाहिए तो ये सब ग्रुप आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो निकालते बहुत सारे कोसेट्स निकलेंगे। अगर एक भी पेयर ऐसा मिलता है, एक लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अगर किसी एक मेंबर के लिए ग्रुप के इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम वहीं से डिस्कार्ड कर देंगे। सारे के सारे लेफ्ट कोसेट और सारे राइट कोसेट सेम होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। तो मैं यहाँ पर ग्रुप G का एक एलिमेंट ले लेता हूँ, A इज इक्वल टू 2,3। इसके साथ चेक करता हूँ कि इसके रिस्पेक्ट में कोसेट बनाता हूँ, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, तो उसको देखते हैं कैसा बिहेव करता है। तो फर्स्ट AH लेफ्ट कोसेट बना रहा हूँ मैं, एलिमेंट क्या है? A 2 3 और H क्या है यहाँ पर? ये दो मेंबर हैं तो एक बार ये E के साथ कंपोज होगा, नेक्स्ट
2 3, अनदर मेंबर इज 1 2। इसको चेक करिए ये कितना आ रहा है। आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं तो वही एलिमेंट निकल कर आता है 2 3। अनदर, इस पर बात करते हैं। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन। 1 से स्टार्ट कर लेते हैं इन जनरल, तो 1 की इमेज 2, यहाँ 2 की इमेज 3, सो 1 के बाद 3। 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 की इमेज यहाँ 3 है, यहाँ 3 की इमेज 2, सो आउटपुट इज दिस। ये मेरा क्या है? लेफ्ट कोसेट है। अब इसी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट भी निकालता हूँ मैं। एच ए इक्वल टू, अब एच क्या है? ई। ए अब राइट साइड से ऑपरेट होगा 2 3, कॉमा एच इज 1 2 एंड अनदर एलिमेंट ए इज 2 3। इसको सिंप्लीफाई करिए। आइडेंटिटी से ऑपरेट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 3 ही रहेगा ये एलिमेंट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 की इमेज मिसिंग है, इसका मतलब सेल्फ इमेज 1 की इमेज 1 ही है, और यहाँ पर 1 की इमेज 2। 2 की इमेज 3 है, यहाँ पर 3 की इमेज मिसिंग है, तो 3 की इमेज 3 ही गई होगी। दिस इज द फाइनल आउटपुट। सो ए एच एच ए 2 कोसेट निकले हैं ग्रुप के इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे मुझे सारे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करना पड़ता है, लेकिन अगर एक भी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल नहीं आ रहे हैं, फिर वो सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होता है। यहाँ पर आप देख रहे होगे ए एच और एच ए इक्वल नहीं है, so not equal to AH and HA. This implies the subgroup H is not normal, not a normal subgroup. इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लेफ्ट और राइट को सेट्स पर फोकस करना होता है। कर सकते हैं इस तरीके से हम। अब कई बार कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में कई बार ग्रुप बहुत बड़ा मिल जाए तो उसके रिस्पेक्ट में ये कोसेट्स निकालना, सारे कोसेट्स काउंट करना कई बार टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए कई बार इस डेफिनेशन को हमें बाईपास करना पड़ता है, और इसके कुछ ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं जो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन को फॉलो करते हैं, हमें उनको एज अ डेफिनेशन यूज करके प्रोसीड करना पड़ता है। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पज हम उन रिजल्ट्स का ज़्यादा यूज करेंगे इस डेफिनेशन के बजाय, क्योंकि उनसे कई बार बहुत जल्दी आंसर रिपोर्ट होते हैं। तो उसी को डिस्कस करते हैं। एक काफ़ी ब्यूटीफुल रिजल्ट है जो नॉर्मेलिटी की कंडीशन को चेक करने में हेल्प करता है। दिस इज द रिजल्ट। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो एज अ डेफिनेशन हम इसको यूज कर सकते हैं। कब है नॉर्मल, कब बनता है? कोई भी रैंडम सब ग्रुप H नॉर्मल तब होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। G या G इनवर्स H के अंदर, ये जो एलिमेंट है कंपोज होकर एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा, तो ये H के अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो H हमेशा नॉर्मल होता है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है रिजल्ट, फॉर एवरी एलिमेंट G बिलोंग्स टू ग्रुप G एंड H बिलोंग्स टू अ सब ग्रुप H। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन है, इस पर फोकस करते हैं। ग्रुप दिया है GLNR, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस हुज डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। इसका ये एक H सबसेट सब ग्रुप है जिसमें सारे ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका डिटरमिनेंट 1 है। सो माय क्वेश्चन इज, क्या ये सब ग्रुप नॉर्मल है? ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? इस रिजल्ट का यूज करके, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है इसके कोसेट्स बनाने एक कम्बलसम टास्क है, तो इसलिए ये रिजल्ट ज़्यादा यूजफुल होता है इस तरीके के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में। इसी का यूज करके हम चेक करते हैं। सो कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल कब होता है? जब उसके अंदर इस तरीके का मेंबर प्रेजेंट हो। तो मैं यही चेक भी करता हूँ। G इनवर्स, अगर ये H में बिलोंग करेगा तो मेरा ये H नॉर्मल हो जाएगा ना। तो यही मेरा क्लेम है। मैं चेक करता हूँ ये मेंबर H में बिलोंग कर रहा है या नहीं। अब ध्यान दीजिए, H में कैसे मेंबर्स बिलोंग कर रहे हैं? H में वो सारे मैट्रिसेस हैं जिनका डिटरमिनेंट 1 है। तो इस मेंबर को भी H में अगर बिलोंग करना है तो इसका डिटरमिनेंट 1 होना चाहिए। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। सो G इनवर्स, सॉरी यस, G इनवर्स का डिटरमिनेंट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंडिविजुअली ब्रेक हो जाते हैं डिटरमिनेंट ऑफ H एंड डिटरमिनेंट ऑफ G इनवर्स।
इसको क्या लिख सकते हो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ जी डिटर्मिनेंट ऑफ एच इनटू ये जी इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ जी, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस तरीके से ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एच बचेगा। और ध्यान दीजिए इसमें एच कहाँ का मेंबर है, इस डेफिनेशन में सब ग्रुप का मेंबर है, और सब ग्रुप के पास है ही ऐसे मेंबर जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, तो क्लियरली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी मेरे पास 1 ही आएगी। सो अल्टीमेटली ये जो इंटायर एलिमेंट है इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये H के अंदर जाएगा, क्योंकि H के पास ऐसे ही मेंबर हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो रहा है। सो दिस इम्प्लाइज GH G इनवर्स बिलोंग्स टू द कैपिटल H सब ग्रुप। अगर किसी भी सब ग्रुप के लिए ये फीचर होल्ड होता है तो सब ग्रुप नॉर्मल होता है, दिस इम्प्लाइज H इज नॉर्मल। वेरी सिंपल, ज़्यादा लोड नहीं लेना होता मॉडर्न अलजेब्रा में, जितना सिंपल रख सको इसको। बहुत ज़्यादा लोड लेके पढ़ोगे ना फिर ये बहुत बाउंस भी होता है, क्योंकि काफ़ी अब्स्ट्रैक्ट वे में चलता है, तो इसलिए इसके साथ थोड़ा सा अलर्ट रहते हुए विद सिंप्लिसिटी इसको हैंडल करना होता है। सो आई होप इस समझ में आया होगा, आसान सा कंसेप्ट है। आगे डिस्कस करते हैं इसमें। एक ऑब्जर्वेशन देखिए, इसमें हो क्या रहा है, मेरे पास कोई ग्रुप है जी, इसके में और इसमें एक सब ग्रुप भी है H, जिसमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करके इसके मैं पार्टीशन बनाता हूँ। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कोसेट्स बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ध्यान देना। अब कोसेट्स भी कैसे बना रहा हूँ मैं, इस G के मैं केवल 2 पीसेस कर रहा हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करके इस तरीके से, सो दैट कि G के 2 इक्वल पीसेस हो, ऐसा काम करना चाह रहा हूँ मैं। तो जब भी ऐसा होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन जब हम डिफाइन करते हैं, कोसेट बनते हैं, तो 2 तरीके के कोसेट बनते हैं ना। एक रिलेशन कैसा होता है, इस तरीके के रिलेशंस डिफाइन करके कोसेट्स बनाए जाते हैं। एक ये रिलेशन डिफाइन करोगे तो राइट कोसेट बनेगा, और ये वाला रिलेशन डिफाइन करते हैं तो लेफ्ट कोसेट बनते हैं। सेम सब ग्रुप पे एक ग्रुप दिया है, उसका एक सेम सब ग्रुप, एक सब ग्रुप पिक करा, तो उस पर अगर आप ये वाला रिलेशन डिफाइन करेंगे तो राइट कोसेट बन जाता है, और ये वो वाला रिलेशन डिफाइन करेंगे तो लेफ्ट कोसेट बन जाता है। तो यही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो सपोज मैंने इस पे इसके राइट कोसेट बनाई, वो फर्स्ट वाला रिलेशन डिफाइन करके, तो उसने क्या करा, एक तो सब ग्रुप H बन जाएगा और एक दूसरा कोसेट HA ये बन जाएगा, क्योंकि जब भी कोसेट्स बनाते हैं उनमें से एक कोसेट सब ग्रुप डेफिनेटली होता ही होता है। और दूसरा केस, उसी ग्रुप के फिर से मैं दूसरा वाला रिलेशन A इनवर्स B वाला रिलेशन डिफाइन करके इसके फिर से पार्टीशन करता हूँ 2 इक्वल, फिर से मैं इसके कोसेट्स बनाता हूँ। अगेन ध्यान देना, ग्रुप G था तो उसका एक सब ग्रुप सेम है, सेम सब ग्रुप पे जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ रिलेशन, तो चाहे मैं वो वाला करूँ या ये वाला रिलेशन डिफाइन करूँ, एक पीस तो हमेशा सब ग्रुप का बनना ही बनना है, तो एक पीस तो हमेशा सब ग्रुप बनेगा ही। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अब लेफ्ट कोसेट आ जाएगा AH। इतना समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर 2 पीसेस बने हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 2 पीसेस बने हैं, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ राइट कोसेट बनाए मैंने, उधर लेफ्ट कोसेट बनाए, ग्रुप और सब ग्रुप सेम है, वो चेंज नहीं करा मैंने। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे ग्रुप में से ऊपर वाला पीस दोनों का कॉमन है, दिख रहा है H, इसमें भी है उसमें भी है, तो जब ऊपर वाला पीस कॉमन है तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप G सेम है। इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। तो ये वाला पीस सेम हो जाएगा। अच्छा, ये 2 पीस सेम हो गए तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला HA इक्वल टू AH, मतलब राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इक्वल हो गए। अब जहां पर भी राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इक्वल होते हैं, ऐसे केस में वो जो सब ग्रुप होता है उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप बोल देते हैं। तो ये कब हो रहा है जरा ध्यान दीजिए, जब भी ग्रुप के 2 पार्टीशन कर रहे हैं हम, जब भी ग्रुप के 2 कोसेट्स बन रहे हैं
और यही नंबर ऑफ कोसेट्स को हम इंडेक्स बोलते हैं। सो इन मैथमेटिकली स्पीकिंग, जब भी किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 होगा उस केस में हमेशा यही सिचुएशन होगी। और ये सिचुएशन क्या बताती है? लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल हैं, मतलब सब ग्रुप नॉर्मल है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है तो वो सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल होगा। दिस इज द ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। ये है हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है तो हमेशा नॉर्मल होगा, ध्यान देना। लेकिन ये वन साइडेड रिजल्ट है ना। अगर कोई सब ग्रुप नॉर्मल है तो जरूरी नहीं उसका इंडेक्स 2 हो, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, वन साइडेड है। इम्प्लीकेशन पर फोकस करें, दिस इज द वन साइडेड रिजल्ट। ठीक, ओके। एक और देखें, एक और ऑब्जर्वेशन, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। हम किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल कब बोल रहे हैं? जब ये AH और HA इक्वल होते हैं। ये इसके अंदर एलिमेंट्स होते कैसे हैं AH में? तो AH1, AH2, AH3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? H1A, H2A एंड सो ऑन। जहाँ पर ये A ग्रुप का मेंबर है और स्मॉल h आपका सब ग्रुप का मेंबर है। इन कोसेट्स में ये दो एलिमेंट्स, मतलब सारे ये दोनों के दोनों सेट्स इक्वल कब होंगे? जब ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ये कब पॉसिबल है? जब ये कम्यूट कर जाए, H1 A के बराबर हो जाए। और ये सारे मेंबर्स आ कहाँ से रहे हैं? ग्रुप G से आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। A G का मेंबर है, H सब ग्रुप का है, अल्टीमेटली H G का मेंबर भी तो है, क्योंकि ग्रुप का ही सबसेट सब ग्रुप होता है। तो जब भी G कम्यूट कर जाएगा तो ये सारे मेंबर्स इक्वल हो जाएंगे। G कम्यूट कब करेगा? जब G अबेलियन होगा। तो सारे मेंबर इक्वल हो गए, अल्टीमेटली ये कोसेट और ये कोसेट इक्वल हो जाएंगे। और जब भी ये दो कोसेट लेफ्ट और राइट इक्वल होते हैं तो ग्रुप, वो सब ग्रुप हमारा नॉर्मल हो जाता है। दिस इज द अनदर ऑब्जर्वेशन। अगर कोई ग्रुप G अबेलियन हुआ तो उसके सारे सब ग्रुप ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि उनके लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। सो दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन। इफ G is abelian, then every subgroup of G is normal. Again, ये रिजल्ट वन साइडेड करेक्ट है। मतलब हर कोई सब ग्रुप जो नॉर्मल है तो उसमें जरूरी नहीं कि ये अबेलियन हो जाए G। कई बार नॉन अबेलियन ग्रुप के भी नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन गारंटी क्या है? अगर G अबेलियन है तो फिर उसका जो भी सब ग्रुप होगा वो हमेशा नॉर्मल हो जाता है। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन। कुछ एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। ये कुछ बेसिक से एग्जाम्पल है, इस पे बात करते हैं। फर्स्ट, Z+ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ R+। क्या इसका नॉर्मल सब ग्रुप है? पहली बात है सब ग्रुप तो है ना, हमने देखा था। नॉर्मल है या नहीं कैसे करें? इन रिजल्ट्स का यूज करके अगर कुछ टिक हो रहे हैं तो इन्हीं का कर लेते हैं, बाकी नहीं तो ब्रह्मास्त्र तो है ही हमारे पास, डेफिनेशन और वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। तो फर्स्ट, ये जो है ये अबेलियन होता है, हमें पता है, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अबेलियन ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होगा बाय रिजल्ट 2 वो हमेशा नॉर्मल होगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, यस दिस सब ग्रुप इज नॉर्मल। सेकंड, ये सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर ये भी अबेलियन होता है, कम्यूट करता है, तो इसका ये सब ग्रुप भी आपका नॉर्मल हो जाएगा बाय द रिजल्ट। Z6 ये अबेलियन होता है, तो इसके जो भी सब ग्रुप होंगे सारे नॉर्मल होंगे, ये भी इसका एक सब ग्रुप है तो ऑटोमेटिकली ये भी नॉर्मल हो गया। Q8 के बारे में बात करें। Q8 अबेलियन नहीं होता है, हमने पढ़ा था अबेलियन ग्रुप में, तो इसका तो यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे Q8, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 8 और ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 4 इक्वल टू 2। जब ये ऑर्डर डिवाइड कर रहा है ना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, और इसका डिवीजन 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये है क्या? इंडेक्स यही तो है। इंडेक्स क्या होता है फाइनाइट केस में? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H।
प्रीवियस लेक्चर याद करिए। और इंडेक्स 2 आ रहा है तो रिजल्ट फर्स्ट देखो तो कहीं लिखा है मैंने, हाँ ये इंडेक्स अगर 2 है तो सब ग्रुप नॉर्मल हो जाता है। तो यूजिंग दिस रिजल्ट ये सब ग्रुप भी आपका नॉर्मल है। अगेन मैट्रिसेस का कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन होता है, तो अबेलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, तो ये भी आपका नॉर्मल है। इस पे S3 का ये सब ग्रुप है, तो इसको चेक करते हैं। S3 की कार्डिनैलिटी ऑर्डर कितना होता है, S3 का 6 होता है, और इस सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 3 है। सो दिस इज 2, इट मीन्स इंडेक्स इसका 2 है, तो ये सब ग्रुप इसका नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए U8 का ये सब ग्रुप है। U8 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबेलियन होता है, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन है वो, तो अबेलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल, तो ये भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। अब इस पे बात करते हैं D4 अबेलियन नहीं होता, वो यूज नहीं कर सकते। अच्छा D4 का ऑर्डर क्या होता है, 8, इसका ऑर्डर कितना है, 2, तो कितना आया 4, तो इसका इंडेक्स कितना है, 2 नहीं है, तो अब इसको नॉन नॉर्मल मत बोल देना, ध्यान दीजिए। अगर इंडेक्स 2 है तो तभी सब ग्रुप नॉर्मल है, अगर इंडेक्स 2 ना हो फिर कांट से कुछ नहीं कह सकते फिर हम, क्यों, क्योंकि रिजल्ट वन साइडेड ट्रू है, वन वे ट्रैफिक की तरह है ये। तो ये कंक्लूड मत कर देना, मैंने एग्जांपल दिया है इसीलिए, कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं, जैसे उनको दिखा इंडेक्स 2 नहीं है सीधे नॉट नॉर्मल बोल देते, नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ये बाईपास से तो नहीं कर सकते इसको, फिर हमारे पास डेफिनेशन है, रिजल्ट्स हैं, उनका यूज करके चेक करेंगे हम इसको, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इस पर कोई भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट फेल कर दे रहा है, तो इससे कंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, आसान सही चल रहा है। चलिए थोड़ा सा और करते हैं इसमें, फिर आगे बात करेंगे। ये दो क्वेश्चंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग सब ग्रुप ऑफ S3 इज नॉट नॉर्मल। S3 ग्रुप है, उसके 4 सब ग्रुप दिए हैं, इसमें से चेक करना है कौन सा सब ग्रुप नॉर्मल नहीं है। तो देखते हैं वन बाय वन। अच्छा, किसी भी ग्रुप के लिए E और ग्रुप G ये दो हमेशा, ये दो सब ग्रुप होते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप, और ये हमेशा नॉर्मल भी होते हैं, तो इसलिए इसको हम ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप बोल देते हैं। तो 2 ऑप्शन तो दिख ही रहे हैं, तो ये भी आपका नॉर्मल है, ये भी आपका नॉर्मल है, लेकिन उसने नॉट नॉर्मल पूछा, ये ध्यान देना, तो ये तो टिक होंगे नहीं। अब बात करते हैं A3 की। अच्छा, A3 क्या होता है, A3 पर फोकस करें तो A3 इज आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, ये मेरे पास A3 है, यही तो A3 होता है, परमुटेशन ग्रुप याद करो। S3 जो है, ऑर्डर ऑफ S3 क्या होता है, 6 है, और A3 सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, तो 2, ये क्या निकल कर आया है, इंडेक्स, इसका इंडेक्स 2 है, तो ये सब ग्रुप आपका नॉर्मल होगा, तो इसको भी टिक नहीं करेंगे क्योंकि उसने बोला था नॉट नॉर्मल, सॉरी ये है ना, ये भी टिक नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट है, यही आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए नॉर्मल क्यों है, आप इसको चेक करेगा बाय डेफिनेशन, और वो जो रिजल्ट है आप देखोगे कि सब ग्रुप नॉर्मल निकल कर आता है। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी भी है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 29, अब ग्रुप दिया ही नहीं है, ऑर्डर की कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, ऑर्डर 29 है, फिर ऑप्शन पूछे, ऑप्शन फर्स्ट, नो सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल, सेकेंड, एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल, थर्ड, only trivial subgroups are normal, fourth, only cyclic subgroups are normal। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक टिक करना है, बेसिकली नॉर्मेलिटी की बात करनी है। इस ऑर्डर का जो ग्रुप है G, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 29, इसके सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में बताना है, सॉरी इसके सब ग्रुप्स के बारे में बताना है, वो नॉर्मल होंगे या नहीं, कुछ ऐसा ही कॉमेंट। अच्छा, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 29 है, तो 29 कैसा है, एक प्राइम नंबर है। साइक्लिक ग्रुप का लेक्चर याद करिए, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होता है तो ग्रुप क्या होता है, हमेशा साइक्लिक होता है, और अगर कोई ग्रुप हमेशा साइक्लिक है तो ग्रुप हमेशा अबेलियन भी होता है। अल्टीमेटली आपको इन्फॉर्मेशन हाइड करके दी थी कि ग्रुप जी अबेलियन है, तो अगर ग्रुप जी अबेलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं ना, दैट्स वाई एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल।
डरना नहीं होता इस तरीके के क्वेश्चन से। जहाँ पर ग्रुप दिखाया नहीं गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो वहाँ पर आपको लेक्चर फर्स्ट से लेके अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है सब कुछ रिकॉल होना चाहिए। पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन काम आ जाए, किस इन्फॉर्मेशन से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर दें, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर पे। तो ग्रुप थ्योरी की यही खासियत है, उसमें सारा कुछ कनेक्टेड होता है। ये तो एक बहुत सिंपल सा डेमो था, आगे देखेंगे और बेहतर क्वेश्चन हम आगे की क्लास में, आप कमिंग क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं इसको, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का। थैंक यू सो मच।